बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। उन्हीं लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, स्पेशली स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर डिस्कस किए थे। उनके इमेज फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक और उसके लिए इक्वेशन, यानी स्फेरिकल मिरर इक्वेशन भी डिराइव किया था। आज हम वेव्स की एक दूसरी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि लाइट भी एक एग्जांपल है वेव्स की, इसीलिए लाइट भी रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है, एग्जिबिट करता है। तो हम पढ़ेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Refraction of light is the change of direction of light as it moves from one material medium to another। जब लाइट एक मटेरियल मीडियम से दूसरे मटेरियल मीडियम में एंटर होती है तो उसके डायरेक्शन में, उसके पाथ में चेंज आती है, उसके स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आती है, यानी वेलोसिटी चेंज होती है, और ये प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। वैसे तो लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि जब तक ये होमोजीनियस मीडियम में ट्रैवलिंग करती है तो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवलिंग करती है, लेकिन जब ये ओब्लिकली या स्लैंटली, ओब्लिक या स्लैंट का मतलब ये कि एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट होता है और इसी को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये डिविएशन फिगर में शो किया गया है जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल टर्म्स लाजिमी है। तो सबसे पहले वो टर्म्स हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक आता है इंसिडेंट रे, द रे विच अप्रोचेज द इंटरफेस और बाउंड्री ऑफ बोथ मीडिया इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जिस तरह फिगर में शो किया गया है। तीनों फिगर में इंसिडेंट रेस शो किए गए हैं। दूसरी आती है रिफ्रैक्टेड रे, द रे विच ट्रेवल्स ऑन पासिंग थ्रू द बाउंड्री and traveling in another medium is called refracted ray. Normal, the line which is drawn at right angle to the interface or boundary at point of incidence is called normal, जो dotted line से शो किया गया है फिगर में। Angle of incidence, the angle which incident ray makes with normal is called angle of incidence, और angle of refraction, the angle which is formed by refracted ray with normal is called angle of refraction। ये तो टर्म्स थे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल। जब बात आती है डिफरेंट मीडियम की, तो मीडियम को ऑप्टिकली हम टू टाइप्स ऑफ मीडिया में डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। एक को नाम दिया जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का और दूसरे को नाम दिया जाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम का। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होती है जिसकी रिफ्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा हो और उसमें लाइट का स्पीड स्लो हो, यानी एक ऐसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा हो, जिसमें चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा कर होती हो और उसमें लाइट की स्पीड स्लो हो, उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। इसकी एक्चुअल डेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और ये लाजिमी नहीं कि ज़्यादा हो, यानी पॉसिबिलिटी है कि इट्स एक्चुअल डेंसिटी में और मे नॉट बी ग्रेटर। और उसके मुकाबले में ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम होती है जिसके रिफ्रैक्शन इफेक्ट स्मॉल हो और उसमें लाइट की स्पीड फास्ट हो। ऐसे मीडियम को ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहा जाता है। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर को या रेयर से डेंसर को एंटरिंग करती है तो उसकी रिफ्रैक्शन होती है। दोनों में चेंज इन पाथ या चेंज इन डायरेक्शन अकर होता है, लेकिन वे ऑफ चेंज इन डायरेक्शन डिफरेंट होता है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है, फिगर ए में एक इंसिडेंट रे एयर से वाटर को एंटर होती है।
इसमें एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंड टुवर्ड नॉर्मल। और जब भी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है इन केस ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसके मुकाबले में जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को एंटर होती है, जिस तरह फिगर बी में शो किया गया है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ऑन पासिंग थ्रू द इंटरफेस इट डिविएट्स और इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब यह नॉर्मल से फार्दर बेंडिंग करती है तो उसी केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो याद रख ले कि अगर आपको कोई कह दे कि किसी रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है, तो आप बता दें कि लाइट रे डेंसर टू रेयर एंटर हुई है या रेयर टू डेंसर। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो फिर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को एंटर होगी, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को एंटर हुई है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी है कि एक तो हमने डिस्कस किया कि जब तक लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवलिंग करती है तो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवलिंग करती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे को एंटर होगी और फिर भी उसकी पाथ में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी वक्त है जब लाइट रे नॉर्मली एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर हो, यानी परपेंडिकुलरली जब लाइट रे डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर एंटर हो तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आती। जिस तरह फिगर सी में शो किया गया है कि लाइट रे एयर से ग्लास ब्लॉक को और फिर ग्लास ब्लॉक से एयर को एंटर होती है, लेकिन उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आती। तो ये सब था अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉज स्टेट किए गए हैं जिनको नाम दिया जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टेटमेंट ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन में होंगे, जिस तरह फिगर में शो किया गया है, जहाँ पे सब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब स्लाइड पे नज़र आते हैं, यानी पेज पे या बोर्ड पे ड्रा किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका प्लेन एक है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी कोप्लेनर। इट इज स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की यही स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है कि किसी भी रिफ्रैक्शन इफेक्ट में रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैथमेटिकल फॉर्म है n इज इक्वल टू साइन थीटा i बाई साइन थीटा r, यानी द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का। चूँकि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसकी वैसे भी कोई यूनिट नहीं, और ये फिर रेशो की रेशो ही आती है, इसीलिए स्मॉल n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं। अलबत्ता इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया पे। और ये भी याद रख ले कि इनकी वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू चेंज होने पे से के साथ चेंज नहीं होती, यानी द वैल्यू ऑफ n इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यह सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑफ लाइट भी कहलाती है और इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। यह स्नेल लॉ का एक पार्टिकुलर फॉर्म है। स्नेल लॉ का जनरल फॉर्म हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये थे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन किया, और रिफ्रैक्शन में असल में चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट अकर होती है,
तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन करते हैं। चूँकि इसकी वैल्यू पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करती है, इसीलिए सब सब्सटेंसेस या सब मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिलेटिव टू एयर या वैक्यूम डिफाइन करते हैं, जिसके मुताबिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन ये है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी किसी भी मीडियम की जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पे डिवाइड कर लेते हैं। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वी वो किसी मीडियम में डिफरेंट होगी, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी। यहाँ भी ये दो स्पीड यानी दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी इनकी कोई यूनिट नहीं है। याद रखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है और बाकी सब मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट उसी से कम है। इसी के मुताबिक सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वी और मे बी इक्वल टू वी, अगर हम ले ले एयर या वैक्यूम। इसीलिए इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, यानी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसी मीडियम के लिए 1 से कम नहीं आएगी। इस फार्मूला के मुताबिक जब हमें किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मालूम हो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मालूम कर सकते हैं, या किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट। इसी फार्मूला से ये भी पता चलता है कि किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगी, अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो होगी, और जहाँ पे स्पीड लो हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जहाँ पे स्पीड फास्ट हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो तो उसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहा जाता है। तो यह था अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम डिफाइन करते हैं स्नेल्स लॉ को। जिस तरह सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्नेल लॉ कहलाती है, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्म स्नेल लॉ का पार्टिकुलर फॉर्म था। स्नेल लॉ को जनरली हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ मीडियम में एक मीडियम की प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट मीडियम विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of second medium to the sine of angle of refraction at that medium। ये स्नेल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी एक मीडियम के लिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की प्रोडक्ट ये बराबर होगी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये स्नेल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्नेल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। इसमें n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को शो करता है और θ1 θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिस्पेक्टिवली शो करता है। कोर्स में या आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंट मीडियम और उसके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के वैल्यूज़ गिवन है, आप उनको स्टडी कर लें, उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं है। साथ उसमें आपको पता चलेगा कि जिस सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी उसमें लाइट की स्पीड स्लो होगी और वो सबसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल लॉ के बारे में था। आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इनको मेमोराइज कर लें और टेक्स्ट बुक में इस पे एग्जाम्पल 12.3, एग्जाम्पल 12.4, असाइनमेंट 12.3 और असाइनमेंट 12.4 गिवन है, उनको सॉल्व कर ले, उन पे प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू।